वेलकम बैक। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो अभी हम स्टडी करते हैं कि बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, या जिसे हम आम ज़ुबान में एडीसी भी बोलते हैं, ये बेसिकली होता क्या चीज़ है। दरअसल जब हमें एनालॉग वोल्टेजेस को मेजर करने की ज़रूरत पेश आती है, तो हम उन एनालॉग वोल्टेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एनालॉग क्या चीज़ होती है, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो ये मेरी वॉइस जो है वो एनालॉग है, यानी कि इसका एवरी सेकंड या एवरी मिली सेकंड इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। अगर आप देखें तो हर टाइम पीरियड पे इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नल की बात करूँ तो वो कुछ ऐसे होता है कि या वो ज़ीरो होता है या वो 5 वोल्ट्स होता है। ठीक है। या वो ज़ीरो होता है या 1 होता है। ठीक है। ज़ीरो का मतलब वो 0 वोल्ट्स, 1 का मतलब वो 5 वोल्ट्स। डिजिटल फॉर्म में वो ज़ीरो और 5 के बीच में नहीं हो सकता, जबकि ये ज़ीरो और मैक्सिमम वैल्यू लेट सपोज यहाँ पे 5 है, तो ये इसके बीच में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास 2.5 आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास 4.8 आ रहा है। ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे बात को कि यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ भी बन सकती है, यानी कि एनालॉग चीज़ मेरे पास बन सकती है। तो हमें क्या समझ आई कि जब हमने एनालॉग वोल्टेजेस को मेजर करना होता है तो हम यूजिंग एडीसी हम उसे, यानी कि यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो हमारे पास आर्डिनो, जो हमारे पास नैनो है उसके अंदर मौजूद है। तो ये एक हमारे पास जो अभी हम आर्डिनो नैनो पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारे पास 10 बिट्स का एडीसी है। कितनी बिट्स का? 10 बिट्स का हमारे पास एडीसी है। ठीक है। अब आपको समझ आई होगी 10 बिट्स का इसका क्या मतलब है, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2 की पावर 10 - 1, जो कि बनती है 1, 0, 2 और 3। यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1023 तक वेरी करेगी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 1023 का मतलब है 5 वोल्ट्स, और 0 का मतलब है 0 वोल्ट। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। तो इसको मैं थोड़ा सा, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो अब आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या चीज़ है, अब चीज़ हमारे पास कुछ ऐसे बन गई है कि हमारे पास मैक्सिमम कितने वोल्ट्स हैं? 5, और 2 की पावर 10 - 1 था 1023। ठीक है। मल्टीप्लाई विद एक्स, मल्टीप्लाई विद एक्स। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू मेरे पास 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमारे पास टोटल x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है? 0 से लेकर 1023 तक। अब यानी कि x के अंदर कुछ 0 से लेकर 1023 तक वैल्यूज़ आएंगी ना, तो उन हर वैल्यूज़ का एक मतलब होगा 0 से लेकर 5 वोल्ट के दरमियान में। यानी हम देखते हैं कि अगर x के ऊपर 0 आता है तो हमारे पास यहाँ पे 0 वोल्ट्स आ जाएगा। इसका मतलब है कि 0 का मतलब 0 वोल्ट है। अगर यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, अगर यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आती है 1, ठीक है, अगर ये चीज़ वैसे की वैसे ही है, अगर यहाँ पे 1 आता है तो इसका मतलब है 5/1023, 5/1023। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करके देखूँ तो ये तकरीबन 5 मिली वोल्ट बनते हैं।
तो यहाँ से अगर इसी तरह मैं ये पुट करता जाऊँ और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई विद लास्ट वैल्यू 1023 करूँ, तो ये चीज़ मेरे पास वैसे ही है 5 डिवाइडेड बाय 1023, तो 1023 से कट गया और यहाँ पे मेरे पास 5 वोल्ट्स आ गए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मेरे पास हर x की वैल्यू पे 5 मिली वोल्ट्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो मैं 0 से स्टार्ट किया और 1023 तक चला गया, यानी हर 0 से लेकर 1023 तक की हर एक वैल्यू का मतलब 5 मिली वोल्ट्स का इंक्रीज़ होना है। तो ये जब हम इंक्रीज़ करते जाते हैं और 1023 तक पहुंचते हैं तो हमारे पास 5 वोल्ट्स आ जाते हैं। तो अब हमें ये 5 मिली वोल्ट्स क्या बता रहे हैं, ये जो हमारे पास स्टेप साइज़ आ रहा है 0 वोल्ट और 5 मिली वोल्ट का, बेसिकली हमारे पास ये 5 मिली वोल्ट्स बन रहे हैं। आप इन दो पोजीशंस में चेक करें और उसके बाद 1 पुट किया, आप 2 पुट करें, 2 पे आपके पास 10 मिली वोल्ट्स बनेगा। तो आपके पास स्टेप साइज़ कितना आ रहा है, आपके पास स्टेप साइज़ जो है वो आ रहा है 5 मिली वोल्ट्स का। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। इस स्टेप साइज़ को, ये जो आपके पास 5 मिली वोल्ट्स है, हम इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से दोबारा से मैं इसको रेज़ करता हूँ और इस स्टेप साइज़ को हम बोलते हैं, यानी कि मेरे पास जो 5 मिली वोल्ट्स जो है, ये जो स्टेप साइज़ है हम इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इसकी मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, ये हो गई मेरे पास रेजोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो स्टेप साइज़ है वो 5 मिली वोल्ट्स का है। इसका मतलब ये है कि 5, 10, 15 मिली वोल्ट्स और ऑनवर्ड्स हम डिटेक्ट सारे के सारे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने डिसीजन लेना है 7 मिली वोल्ट पे, अगर मैंने डिसीजन लेना है 9 मिली वोल्ट्स पे, लेकिन मैं डिसीजन तो ले सकता हूँ 0 पे, 5 मिली वोल्ट पे, ये भी मिली वोल्ट है, और 10 मिली वोल्ट्स पे, 15 पे, मिली वोल्ट्स पे, और ये चलता 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 जा रहा है और ये जाएगा 5 वोल्ट्स पे। सॉरी, ये जो चीज़ है ये 0 वोल्ट है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यानी कि हमारा 0 वोल्ट से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 5 वोल्ट्स तक। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूँ। स्टेप साइज़ जो है मेरा कितना बन रहा है, 5 मिली वोल्ट्स का, जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू, मैंने डिसीजन लेना है इस पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 3 मिली वोल्ट्स के ऊपर डिसीजन लेना है, मैंने 7 मिली वोल्ट्स के ऊपर डिसीजन लेना है, तो मैं इन वोल्टेजेस के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, तो आपको एक बात का पता होगा कि ये जो प्रोसेसर है इसके अंदर ADC 10 बिट का लगा हुआ है। जितना बड़ा बिट्स का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ होगा, हमारे पास उतना स्टेप साइज़ कम होगा। जितना आपके पास स्टेप साइज़ कम होगा उतनी आपके पास पावर होगी कि आप उतनी ही अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ के ऊपर डिसीजन ले सकेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि हमारे पास 5 मिली वोल्ट्स का स्टेप साइज़ का क्या मतलब है। तो अब इशू ये है कि पीछे से आप वोल्टेजेस देंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू आ रही है 0 से लेकर 5 वोल्ट के दरमियान वेरी हो रही है, तो वो 0 से 5 वोल्ट को 0 से 1023 के ऊपर मैप कर देगा। फॉर एग्जांपल 1023 का हाफ हमारे पास क्या होता है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास 1023 का जो हाफ होता है वो होता है 511.5, यानी कि 1023 का होता है, यानी अगर 5 यानी हमारे पास हमने देखा था कि जब 0 वोल्ट थे तो मेरे पास यहाँ पे 0 वैल्यू आ रही थी और 5 वोल्ट्स के ऊपर मेरे पास वैल्यू आ रही थी 1023 के ऊपर 1023, यानी कि अगर
मेरा थोड़ा सा फ्लू हुआ है तो थोड़ा सा आप बर्दाश्त करेंगे। अगर पीछे से यानी जो मेरी एनालॉग पिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँगा, अगर उसके ऊपर मैं 0 वोल्ट दूंगा तो मेरे पास एट द आउटपुट पे 0 की वैल्यू शो होगी। ठीक है। अगर मेरे पास 5 वोल्ट्स आएंगे तो मेरे पास आउटपुट के ऊपर 5 वोल्ट्स शो हो 1023 शो होगा। अगर मेरे पास यहाँ से 2.5 वोल्ट्स आएगा तो यहाँ से मेरे पास तकरीबन 511.5 शो होगा। कुछ जो भी था 511.5 जो भी वैल्यू थी वो शो होगी। ठीक है, कुछ इस तरह है और डिफरेंट वैल्यूज़ मेरे पास यूँ चलती जाएंगी। तो अब मैं तो ये नहीं चाहता, क्योंकि ये वैल्यू तो मुझे अननोन है, वो तो 5 वोल्ट के दरमियान वेरी कर रहा होगा, सेंसर की वैल्यू है। अब सेंसर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा सेंसर है जो कि 0 और 5 वोल्ट के दरमियान में वैल्यूज़ जो है वो वेरी करके दे रहा है, लेकिन मुझे ये वाली वैल्यूज़ मिल रही हैं 0, 511, 1023। चलो 0 और 1023 को तो मैं समझ जाऊंगा कि 0 वोल्ट है, 5 वोल्ट्स है, लेकिन डिफरेंट वैल्यूज़ को मैं कैसे समझूंगा? तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही होंगी, ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने एक्स में स्टोर कराया हुआ होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन वैल्यूज़ को मैं एक्स में स्टोर करा रहा हूँ, इन सब को। ठीक है, तो इनको वोल्टेजेस में कन्वर्ट करने के लिए मैं अपने फार्मूले को क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास वैल्यूज़ ऑलरेडी एक्स में स्टोर हैं, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फ्लोट एक्स का एक फार्मूला लगाऊंगा कि फ्लोट एक्स इक्वल टू, यानी कि इसी के अंदर रीराइट कराऊंगा। और यहाँ पे मैंने किया हुआ होगा एनालॉग, एक मिनट में आपको, हाँ जी यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एनालॉग पूरा लिखें, एनालॉग A1। ठीक है, आपने एनालॉग A1 लिखा। तो अब जो आपकी वैल्यू जो है, ये जो x है, ये जो आपका 0 to 5 वोल्ट है, वो आपने A1 की पिन के साथ कनेक्ट किया हुआ होगा। यानी कि जो आपकी जो फ्लक्चुएशन वोल्टेजेस हैं वो आपने A1 के साथ कनेक्ट की होगी, और वो A1 की वैल्यू जो है वो X के अंदर स्टोर हो रही होगी। और जब आप X को सीरियल डॉट प्रिंट कराएंगे तो आपको 0 से लेकर 1023 तक की वोल्टेजेस के बजाय ये वाले आपको नंबर्स प्रिंट कराएगा। आप इससे अंदाज़ा लगा तो सकते हैं, लेकिन हर बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आप क्या कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं इस x वैल्यू को मैं दोबारा से ये करूँगा कि मैं लिखूँगा फार्मूले में x इक्वल टू x, जो मेरे पास x आया है उसको मैं 1023 से डिवाइड करूँगा, और मैंने 1023 को किस वैल्यू के ऊपर मैप करना है, 0 से लेकर 5 वोल्ट्स तक। तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 5 से। ठीक है, और अब जब मैं इस वाले x को सीरियल डॉट प्रिंट जब मैं कराऊंगा, सीरियल डॉट जब मैं प्रिंट कराऊंगा इस वाले x को जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास 0 to 1023 शो नहीं होगा। जो फ्लक्चुएशन वोल्टेजेस वेरी हो रही होंगी मुझे वही ये चीज़ प्रिंट करके दिखाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा कि मैं एक आपको आर्डिनो रियल टाइम में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वैल्यू चेंज होने से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक आध कोई पोटेंशियोमीटर बना दिया जाए या एलडीआर लगा दिया जाए। तो ये आपकी मर्ज़ी है, सिर्फ मैंने आपको समझाना है कि ये काम कैसे करता है। तो मैं कोशिश करके एक पोटेंशियोमीटर लगा दूंगा और वो आपको वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी हद तक न्यू चीज़ें जो हैं वो सीख रहे होंगे। आज की वीडियो से आपने काफ़ी हद तक नई चीज़ें सीखी होंगी। ये वीडियोस मैं इस वजह से बनाता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि जो कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ आप वही चीज़ें देखें। आप इससे मज़ीद लर्निंग करें, जहाँ पे आप चीज़ें फंसते हैं आप इसको एक्सप्लोर करें।
मेरे से कमेंट सेक्शन में चीज़ें पूछें कि ये कैसे हुआ है, या अगर कोई मैं गलत आपको बताता हूँ चीज़ तो आप मेरी करेक्शन करें कि ये ऐसे भी हो सकता है, या ये मैंने काम गलत किया है तो इसको यहाँ पर मैं ठीक कर सकता हूँ। कुछ वीडियोस के अंदर मैं एक दो मिस्टेक अगर मैं कर देता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं वीडियो बना चुका हूँ तो मैं उसको दोबारा कमेंट आउट में या मैं वीडियो के ऊपर टेक्स्ट ही डाल देता हूँ कि ताकि आप लोग कुछ गलत कंसेप्ट ना लेके जाएं। पहली बात है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल उसको कोड को पहले एक आध दफ़ा खुद चला लिया जाए ताकि आपके लिए आगे कोई मुश्किल ना हो।